विश्वास किया है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं इसके लिए प्रशांत किशोर जी को और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत धन्यवाद देना। और हमारा एक ही बात कहना है कि यदि प्रशांत किशोर जी ने मुझ पर विश्वास किया है और जिस ढंग से ईमानदारी और निष्ठा की वो बात करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस ईमानदारी और निष्ठा के बल पर जन स्वराज उन्होंने बनाया है उस पर मैं अक्षरशः 100% खरे उतरने और पिपरा की महान जनता से मैं आग्रह करता हूं कि जो ईमानदार छवि के लोग हैं राजनीति में, जो आपको लगता है आप जनता मालिक है, आप सब समझते हैं, तो इन सभी भावनाओं से ऊपर उठकर जो स्वच्छ छवि के और ईमानदार जिनका व्यक्तित्व है वैसे ही लोगों को चुनने का काम करें। और यदि लगता है कि सुबोध यादव का व्यक्तित्व ईमानदार में विश्वास करते हैं और व्यक्तित्व ईमानदारी का है, तब मुझे निश्चित रूप से जो है एक बार अपना आशीर्वाद देने का काम करें, जिससे यह होगा कि प्रशांत किशोर जी को भी लगेगा कि नहीं, पिपरा की जनता जो है वह ईमानदार और स्वच्छ छवि के लोगों को पसंद करती है। मैं यही जनता से कहना चाहता हूँ। आज आपने नामांकन दाखिला किया है, तो आगे क्या रणनीति है? आगे हमारे जो साथी हैं जन स्वराज के, बहुत बड़ी टीम उनकी पिपरा विधानसभा क्षेत्र में है, जो जिला के बड़े बड़े नेता हैं, उनके साथ में बैठक करके आगे की रणनीति में तय करके निश्चित रूप से मैं आपको बताने का काम करूँगा। इस बार की लड़ाई आपसे किससी है, एनडीए या महागठबंधन? क्योंकि आप दोनों में सक्रिय रह चुके हैं। मुझे तो ये लगता है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जितने लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन उठाने में असमर्थ हो जा रहा हूँ। कई साथी का नहीं उठा पा रहा हूँ, 1 बजे 2 बजे रात में सो रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो पिछले बार गए थे तो वो तो चले ही गए थे, और जो अभी वर्तमान है दूर दूर से मुझे कहीं लड़ाई में नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता कह रही है कि उन्होंने अपने छवि को बर्बाद कर दिया है। क्या उन्होंने जनता के लिए किया है? उन्होंने क्या किया है? कमीशन खोरी किया है, दलाली किया है, ब्याज पर पैसा लगाकर ब्याज वसूलने का काम किया है, और जिसके कारण क्या क्या बातें हुई है। एक चकिया के लड़के ने इनके ब्याज के पैसे का आत्महत्या भी कर लिया, जिसको इन लोगों ने मैनेज करने का काम किया। इनका नाम आपने देखा होगा कि एक हत्या हुई तो उसमें भी नाम आया था। तो कैसे लोग हैं, क्या है, जनता इस बात को समझ चुकी है। और पिपरा की जनता मुझे लगता है कि बदलाव चाहती है, और एक तरफा जो है मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी जाति धर्म के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे आशीर्वाद देंगे। तो मुझे लड़ाई लगता है कि लड़ाई में दोनों में कोई नहीं है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आरजेडी के कदावर नेता जन स्वराज से बागी बनकर जो है अपने ही पार्टी के खिलाफ उतर रहे? देखिए, इस मामले में मेरा सीधा कहना है कि लालू जी का आशीर्वाद मुझे मिला, मैं नेता बना। 10 में ही उन्होंने मुझे 31-32 वर्ष की उम्र में टिकट दिया उन्होंने, और 15 वर्ष से मैं सफ़र कर रहा था। बार बार हमारे नेता आश्वासन दे रहे थे। हमारे घर पर भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे 1.5 साल पहले, 3 घंटा रुके थे, आश्वासन उन्होंने दिया था। 2020 में भी आश्वासन दिया था। तो मेरा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि बड़ी पार्टी वो चला रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि उनकी तो रही होंगी कुछ मजबूरियाँ, कोई किसी को चाहकर क्यों बेवफा नहीं होता, क्यों बेवफा नहीं होता। पिपरा का मुख्य मुद्दा क्या है? पिपरा का मुख्य मुद्दा जो है, मैं चूँकि मेरा यहाँ घर है, मैं लगातार घूमता रहता हूँ। सड़कें मेन चमक जरूर रही हैं, उस पर काम हुए हैं, लेकिन ग्रामीण जो सड़कें हैं उसका देखिएगा, उसकी हालत जर्जर है। आप भ्रष्टाचार देखिएगा, हमारी जनता जो है, आम आवाम जो है भ्रष्टाचार से परेशान है। आप देखिएगा भ्रष्टाचार, जातीय आवासीय चरित्र प्रमाण पत्र का मामला हो, चाहे आप देख लीजिएगा जन वितरण प्रणाली का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, सभी जगह सरकार जो है लाचार है। प्रतिदिन लूट, हत्या, बलात्कार, ये सब बातें हो रही है, लेकिन ये लोग केवल यह कहकर अपने आप को आगे कहते हैं। नीतीश कुमार जी है, चाहे एनडीए वाले लोग कहते हैं कि हमारा सुशासन का चाल चल रहा है, सरकार चल रहा है, कानून का राज चल रहा है, जो कहीं से दिखता नहीं। पिपरा विधानसभा में जन स्वराज के अंदर सब कुछ ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार रेस में थे, लेकिन अचानक आपको टिकट मिल गया, तो अंदर सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों से हमारी बात हो रही है। लास्ट सवाल रहेगा, पिपरा विधानसभा से क्या कहेगा? पिपरा विधानसभा की महान जनता से मेरा अपील होगा, मेरा आग्रह होगा कि 2 कैंडिडेट रेस में हैं। प्रत्याशी तो कई हैं, तो जितने भी प्रत्याशी है सबसे तुलना आप सुबोध यादव की कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि सुबोध यादव ईमानदार है, सुबोध यादव ने आपकी सेवा करने का काम किया है 15 वर्षों में, सुबोध यादव में
आपके सेवा के प्रति भावना है तो निश्चित रूप से सुबोध यादव को वोट देने का काम कीजिए। और पिपरा की जनता से हम चाहते हैं, अपील करते हैं कि पिपरा यह तय करे पूरे बिहार में कि चूंकि ईमानदार व्यक्ति को यहाँ प्रशांत किशोर जी ने उन पर विश्वास किया है और पिपरा की जनता ईमानदार पसंद जनता है, इसलिए इन्होंने सुबोध यादव को जिताकर भेजने का काम चलिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद।